अपने भाई से मिलने आए राखी बांधने कि 5-6 बजे तक मुलाकात करें, जो भी बहनें आएंगी। हाथ पैर दर्द करने लगे हैं जब से खड़े हैं। धैर्य रखें, संयम रखें, सबकी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। सारी बहनें रक्षाबंधन बांध के ही जाएंगी वापस। मिठाई, राखी, आरती की थाली, सभी चीज की व्यवस्था। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, भाई बहनों में पूरा उत्साह है। अभी हमारी 3 शिफ्ट में मुलाकात हो चुकी है, चौथी चल रही है। हमने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से टेंट बैठने के लिए व्यवस्था की है, कुर्सियों की, और चाय और बिस्किट आदि की व्यवस्था की है। रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई बहन के बीच प्रेम और विश्वास के अनूठे बंधन का प्रतीक है। यह पर्व समाज में सद्भाव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि इस पर्व का बहन और भाई साल भर इंतजार करते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी धर्म के लोग रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। वहीं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के जेलों में शनिवार सुबह से ही बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसके बावजूद बहनों का उत्साह कम नहीं हुआ और वह अपने कैदे भाइयों को राखी बांधने जेल पहुंची है। भोर से ही जिला कारागारों के बाहर बहनों की भीड़ उमड़ी हुई है। बता दें कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यूपी के सभी जिलों में जेल प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। बहनों की सुविधा के लिए कारागार के बाहर और अंदर दोनों जगह खास इंतजाम किए गए हैं। दरअसल जेल प्रशासन की ओर से बाहर इंतजार कर रही बहनों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था की गई। साथ ही बारिश और धूप से बचाव के लिए टेंट भी लगाए गए। इसके अलावा जो बहनें मिठाई और राखी नहीं लाई हैं, उनके लिए मिठाई और राखियों की भी व्यवस्था की गई। शनिवार सुबह से ही बहनें लाइन लगकर कारागार के अंदर जा रही हैं। एक एक करके चेकिंग के बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा है, जहां जेल प्रशासन ने पहले से ही राखी बंधवाने की व्यवस्था की है। कारागार के अंदर बहनों ने कैदी भाइयों को टीका लगाकर कलाई में राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए उनसे अपराध न करने की शपथ दिलाई। फिर उन्हें खुशी खुशी मिठाई भी खिलाई। वहीं जेल में मुस्लिम बहनें भी अपने कैदी भाइयों को राखी बांधती हुई नजर आई। राखी बांधने के दौरान बहनें काफी भावुक दिखी। कन्नौज से काय के लिए आए आज? अपने भाई से मिलने आए राखी बांधने। काय में भाई बन रहे हैं? मर्डर केस में। अच्छा, कब से बन रहे हैं? कम से कम 6 महीने हो गए। अब यहाँ पे आई हो, क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? दिक्कत क्या हो रही है? खड़े हैं लाइन में, और क्या दिक्कत हो रही है? हाथ पैर दर्द करने लगे हैं जब से खड़े हैं। 2-3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए? हाँ, आए छिबरामऊ से आए। कहाँ? जेल में। क्यों? मिलाई करने। अच्छा, क्या आज रक्षाबंधन पर्व है? क्या भाई है आपका? नहीं, हस्बैंड है। तो मिलने के लिए आई है? हाँ। कितनी देर हो गई आपको? हमें 3 घंटे लाइन में लगे हो गए। बड़ा दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो हो रही है। जेल प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई? नहीं, कुछ भी नहीं है। जिला प्रबंधन ने काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मुलाकात के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। आराम से लाइन से सभी को पर्याप्त टाइम दिया जा रहा है निकलने के लिए। और अंदर मिठाई, राखी, आरती की थाली, सभी चीज की व्यवस्था है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी राखी मिठाई नहीं लेकर आ पाया है तो उसके लिए पूरे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं अंदर। कारागार मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी बहनें आए उनकी मुलाकात होनी चाहिए। कोई भी बहन वापस नहीं जाएगी। आज हो सकता है कि 5-6 बजे तक मुलाकात करें, जो भी बहनें आएंगी उनकी हम मुलाकात कराएंगे। और रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से कारागारों में मनाया जा रहा है। उसी तरह जिला कारागार मेरठ में भी मनाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से टेंट बैठने के लिए व्यवस्था की है, कुर्सियों की, और चाय और बिस्किट आदि की व्यवस्था की है। गत वर्षों की बात इस वर्ष भी तथा सुबह 9 बजे से पहले ही मुलाकात शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे भीड़ भी कम होती जा रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भीड़ और बढ़ेगी, 11-12 बजे के बाद बढ़ेगी तथा 5-6 बजे तक मुलाकात चलेगी। सभी बहनों को यह आश्वस्त किया जाता है कि वो धैर्य रखें, संयम रखें, सबकी मुलाकात कराई जाए। सर, बाहरी वस्तु को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं? किस तरीके से बाहर का सामान अंदर अलाउ है या राखी की किस तरीके से व्यवस्था की गई है? देखिए, कारागार एक संवेदनशील संस्था होती है। बाहर की कोई भी वस्तु हम अलाउ नहीं करते, लेकिन हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि कैंटीन के माध्यम से वो बाहर से सस्ती मिठाई यहाँ से ले सकती हैं यदि ज़्यादा देना है। कारागार ने भी व्यवस्था की है। कोई बहन अगर ऐसी आ रही है जिसके पास राखी नहीं है, रौली नहीं है, चंदन नहीं है,
खाने के लिए मिष्ठान नहीं, तो हम लोग निःशुल्क दे करके और राखी का त्यौहार मनवा रहे हैं। ये हम लोगों का कार्य है, इसको हम कर रहे हैं। सर लगभग कितनी मिलाई आज की डेट में होने की संभावना है कि और कितने बंदी इस टाइम अंदर? कारागार में लगभग 2500 बंदी हैं तथा हम उम्मीद करते हैं कि गत वर्षों की बात लगभग 4 से 5000 बहनें और 2500 से 3000 बच्चे उनके साथ जो आने की संभावना है। और हम लोगों ने पूरी तैयारी कल से ही कर रखी है तथा सुचारू रूप से मुलाकात चल रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोई स्पेशल व्यवस्था की गई है इस बारी भी? स्पेशल व्यवस्था ये की गई है, लास्ट में जो भाई आएंगे तथा जिनकी बहनें बंद हैं उनकी मुलाकात कराई जाएगी तथा फिर भी जो यहाँ पर लगभग 80 महिलाएं बंद हैं, जो बहनें रह जाएंगी, वो प्रतीक के तौर पर मुझे जेल अधीक्षक को यहाँ पर अपना भाई मानकर गत वर्षों की बात की राखी बांधेंगी और सभी बहनों को ये फील कराया जाएगा कि उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। आज पूरा देश जो है रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास से मना रहा है। जिला कारागार मुजफ्फरनगर में भी इसकी व्यवस्था की गई है। जिन बहनों के भाई अंदर बंद हैं उनको रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने के लिए जेल प्रशासन ने व्यवस्था की है। बाहर जो भी बहनें आ रही हैं उनके लिए बाहर टेंट में चेयर और पानी सारी चीज़ें व्यवस्था की गई। अंदर उनकी मुलाकात की जाएगी और जितनी भी बहनें हैं जब तक आएंगी, जब तक सबकी मुलाकात नहीं हो जाएगी, सबकी मुलाकात कराई जाएगी। अंदर भी ऐसे अगर कोई बहन इस तरह है कि जिनके मीठा या रक्षाबंधन रक्षा सूत्र नहीं ले जाते हैं, जेल प्रशासन द्वारा अंदर रखा गया है, वो जेल प्रशासन के मीठा और रक्षाबंधन का यूज करके अपने भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। कितनी बहनें अब तक अपने भाइयों की कलाई पर राखी? अभी हमारी 3 शिफ्ट में मुलाकात हो चुकी है, चौथी चल रही। लगभग 300 प्लस बहनों ने अभी तक अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांध चुके हैं। जब तक बहनें बाहर आएंगी आज मुलाकात सबकी कराई जाएगी, कोई टाइम फिक्स नहीं है। सारी बहनें रक्षाबंधन बांध के ही जाएंगी वापस। आखिरी शिफ्ट में हम ये करेंगे कि जो महिलाएं हमारे यहाँ बंद हैं उनके भाई अगर बाहर से आते हैं तो आखिरी शिफ्ट में उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वो आखिरी शिफ्ट में आके बांधेंगे। हाँ, ऐसा किया गया जो बहनें बाहर से नहीं ला पाई हैं और मुलाकात पे आ गई हैं उनके लिए जेल प्रशासन द्वारा रक्षा सूत्र, तिलक और मीठा आदि की व्यवस्था अंदर किया गया है ताकि वो अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांध सके। शाहजहांपुर जेल में भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कारागार प्रशासन ने प्रातः 6 बजे से ही बाहर से आने वाली बहनों और भाइयों के मुलाकात की व्यवस्था कर ली थी। प्रातः 7 बजे से ही बहनों की उनके जेल में बंद भाइयों से मुलाकात की प्रक्रिया चल रही है। अब तक लगभग 700-800 बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। केंद्रीय कारागार 2 बरेली पर शासन एवं कारागार मुख्यालय एवं माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय के दिए गए निर्देशानुसार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। भाई बहनों में पूरा उत्साह है, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसकी पूरी व्यवस्था की गई है।